हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस पे हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करेंगे किसी व्यक्ति को मिलने वाले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किस तरह के अधिकार हैं, क्या फंडामेंटल राइट में मिलने वाले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार सापेक्ष हैं या इन पर कोई युक्त निबंधन लगाया जा सकता है। बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों के बारे में, कोई महिला हो, कोई व्यक्ति या राज्य, भारत का संविधान कैसे धार्मिक स्वतंत्रता के पलड़ों में सबको समान तोलता है, इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। आर्टिकल 25 ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को, देखिए हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो इस पे तो हम बात कर ही रहे हैं ना कि व्यक्तियों को कौन से प्राप्त है, नागरिकों को कौन से प्राप्त है। तो व्यक्तियों में भारतीय प्लस विदेशी दोनों को अंतःकरण की, अपने मन से मानने की, अपनाने की, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने से क्या मतलब होता है? आचरण करने का मतलब है जैसे सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, आप अपने धर्म से संबंधित कपड़े पहन सकते हैं। इसके अलावा प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार आपको धार्मिक अधिकार में भारत का संविधान देता है। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है और इसमें हमें अधिकार मिलते हैं। किसको मिलते हैं? व्यक्ति को मिलते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म को अबाध रूप से बिना किसी रोक टोक के मान सकता है, आचरण कर सकता है, वो चाहे जैसे कपड़े पहन सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। देखिए फिर उसमें बात करेंगे कि प्रचार प्रसार के अधिकार के अंतर्गत भारत का संविधान जो प्रचार और प्रसार का जो अधिकार आपको देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, क्या इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने धर्म को धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल है या नहीं है? तो वो शामिल नहीं है। इसको अभी हम आगे एक केस के माध्यम से भी समझेंगे। अनुच्छेद 25 में प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? ये धार्मिक विश्वास, आप अपने धर्म के प्रति विश्वास बनाए रखें। आपका जो रीति रिवाज है, अपना आपके जो धर्म में पूजा जिस तरह से होती है, आप वो पूजा कर सकते हैं, धार्मिक पूजा का। और परंपरा के आचरण का अधिकार है आपको, आप चाहें तो कृपाण धारण कीजिए, आप चाहें जैसे कपड़े पहनिए। इसके अपवाद कौन कौन से हैं? देखिए, क्या भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, क्या ये अधिकार सापेक्ष है या इस पर कोई निर्बंधन लगाया जा सकता है, युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं? तो भारत के संविधान में धार्मिक मिलने वाला जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये निरपेक्ष है। इस पर भी आप क्या कर सकते हैं? युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। और युक्त निर्बंधन लगाने का आधार क्या क्या होंगे? आधार होंगे लोक व्यवस्था। अगर देश के अंदर लोक व्यवस्था गड़बड़ होगी आपके अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की वजह से, तो उस पर युक्त निर्बंधन लगेगा, क्योंकि ये निरपेक्ष है। नैतिकता के आधार पर अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा था कि कैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने संतारा प्रथा को बताया था कि ये आत्महत्या के समान है और आत्महत्या भारत के संविधान में दंडनीय अपराध है। तो उस आधार पर इसको रोका जा सकता है। और यदि मूल अधिकारों से जुड़े अन्य प्रावधानों का उल्लंघन होगा, आपको जितने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जैसे आर्टिकल 21 आपका हनन हो रहा है आर्टिकल 25 की वजह से, या आपका आर्टिकल 14 समता का अधिकार जो हमने सबरीमाला केस में पढ़ा था, अगर आपका हनन हो रहा है तो उस केस में इस पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। धर्मांतरण यदि आप कर रहे हैं तो धर्मांतरण आर्टिकल 25 में लागू नहीं होता है। ये सारी चीजें दी हुई हैं आर्टिकल 25 में। अब इसको इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए किसी व्यक्ति से रिलेटेड होता है, हम लोगों से रिलेटेड होता है, तो हम समझने की इसकी कोशिश करेंगे। जीवन के देखिए दो पक्ष होते हैं, जीवन के दो पक्ष होते हैं।
जीवन के पक्ष। जब हम अपनी लाइफ को जीते हैं तो हम दो पक्ष होते हैं हमारी लाइफ में, उसको जीने का और सोचने का जो हमारा तरीका होता है वो दो। एक तो होता है लौकिक पक्ष जिसको सेकुलर बोलते हैं, लौकिक पक्ष जिसको सेकुलर बोलते हैं। एक होता है धार्मिक पक्ष जिसको रिलीजियस बोलते हैं, जिसको रिलीजियस बोलते हैं। अब देखिए हम अपने लेवल पे, व्यक्ति के लेवल पे हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए जीवन के दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष हैं। लौकिक जो होता है उसका मतलब होता है कि ये भौतिक बातों के बारे में बात करेगा। भौतिक, भौतिक जैसे दुनियादारी की बात करेगा, तो ये भौतिक पक्ष हुआ इसका, जिसमें आता है राज्य। ठीक है। जब धार्मिक पक्ष की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आध्यात्म की, आध्यात्म की हम बात करते हैं, आध्यात्म की इसमें बात करी जाती है। बात करी जाती है इसमें कि आप अंतःकरण की बात करते हैं, अंतःकरण की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, आप बात करते हैं पारलौकिक की, बात करते हैं पारलौकिक की। तो व्यक्ति के जीवन में हम दो तरह से जीवन जीते हैं, तो हमारा लौकिक पक्ष होता है हमारी लाइफ में। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन ये भी राइज करेंगे कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष था तो पंथ निरपेक्ष को क्यों ऐड किया, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो धर्म की जब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले धर्म का लौकिक पक्ष क्या है, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका आंसर क्या करेंगे। देखिए धर्म, धर्म को अब हम समझते हैं धर्म का लौकिक पक्ष और धर्म का धार्मिक पक्ष। धर्म का लौकिक पक्ष और उसका धार्मिक पक्ष। धार्मिक पक्ष कौन सा होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, लौकिक पक्ष और धार्मिक पक्ष। देखिए धर्म में जब हम धार्मिक पक्ष की बात करते हैं, अब इसको हम समझ रहे हैं जो लैंग्वेज हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में दी हुई है, हमें क्या अधिकार है अपने धर्म का। देखिए लिखा हुआ है इसमें कि हम अबाध रूप से इसको मान, इसमें लिखा है कि हम अबाध रूप से इसको मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो यही चीज धर्म को हम अपने क्या कर सकते हैं, हम अपना धर्म, जिस धर्म को भी हम मानते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे आचरण कर सकते हैं, अबाध रूप से मान सकते हैं। लैंग्वेज भारत के संविधान में दी हुई है, इसको बोलते हैं अंतःकरण से अपने धर्म को मानना। अंतःकरण से अपने धर्म को मानना, प्रचार करना, आचरण करने में कैसे, सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, सिख कृपाण धारण कर सकते हैं। और आप जिस तरह के वस्त्र पहन सकते हैं अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, वस्त्र पहनना। इसके अलावा एक चीज और दी हुई है कि हिंदू जो धर्म है, हिंदू जो शब्द है, इस शब्द में जैन, सिख इसी के अंतर्गत आएंगे, जैन और सिख इसी के अंतर्गत आते हैं, या बौद्ध भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वो उनको हिंदू ही माना जाता है, उनको हिंदू धर्म से रिलेटेड माना जाता है। ये सारी चीजें धर्म का जब हम लौकिक पक्ष देखते हैं तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि धर्म का धार्मिक पक्ष लौकिक पक्ष क्या है, धार्मिक पक्ष हमने पढ़ लिया है। लौकिक पक्ष क्या होता है कि देखिए धर्म को मानना, धर्म को हम जिस तरह से मान रहे हैं, लेकिन राज्य, देखिए धर्म जो है, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, वो सापेक्ष तो है नहीं, वो निरपेक्ष है, युक्त युक्त निर्बंधन उन पे लगाया जा सकता है। तो लौकिक पक्ष क्या है कि अगर राज्य चाहेगा तो लोक व्यवस्था के आधार पर, देखिए सेम लैंग्वेज लिखी हुई है, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर क्या कर सकती है, युक्त युक्त निर्बंधन लगा सकती है। लोक व्यवस्था सदाचार के नाम पर, सदाचार या स्वास्थ्य के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर जो राज्य है वो क्या कर सकता है, युक्त युक्त निर्बंधन लगा सकता है। तो ये धर्म के ये पक्ष हो गए, लौकिक पक्ष और धार्मिक पक्ष। इसी लौकिक पक्ष बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, इसको पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं,
अब देखिए, धर्म का ये धार्मिक पक्ष है। धार्मिक पक्ष को और थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। रीजन ये है, क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि धर्म में हमने जो भारत का संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द को क्यों इस्तेमाल किया है, उसका आंसर ढूंढते हैं। देखिए, धार्मिक पक्ष को भी हम समझते हैं, इसको इलेबोरेट करते हैं। जो धर्म है उसका जो धार्मिक पक्ष है उसको भी हम दो तरह से देखेंगे। धार्मिक पक्ष को दो तरह से, देखिए, एक होता है धर्म और दूसरा होता है पंथ। धर्म और पंथ में क्या डिफरेंस होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, काफी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, जब हम पंथ की बात करते हैं, धर्म को पहले देखते हैं। धर्म क्या है? नैतिकता। नैतिकता धर्म है। आपकी जीवन शैली क्या है? आपका धर्म है। जिस तरह की जीवन शैली आप जीते हैं, जिस तरह की नैतिकता है, ये सारी क्या चीजें हैं, ये धर्म के अंतर्गत आता है, धर्म के अंतर्गत आता है। देखिए, कहते हैं कि धर्म क्या है? धर्म इति धार्यते, जिसको धारण किया जा सके। धर्म क्या है? धर्म इति धार्यते। धर्म इति धार्यते, जिसको धारण किया जा सके उसको बोलते हैं धर्म। जैसे इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? इसमें आ सकती है जैसे क्रोध ना करना, क्रोध ना करना इसमें आ सकता है। सहनशीलता इसमें आ सकती है। नैतिकता इसका पार्ट हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, नैतिकता इसका पार्ट हो सकता है। जीवन शैली आप कैसी जी रहे हैं, पवित्रता इसका पार्ट हो सकता है। तो बहुत तरह आपके कर्तव्य जो हैं वो इसमें आएंगे। तो ये हो गया आपका धर्म। धर्म जिसको अपनाया जा सके, जिसको जिया जाता है। तो जैसे राजा का अपना एक अलग धर्म होता है, उसके कर्तव्य अलग होते हैं। प्रजा का अपना अलग धर्म होता है, पति का अपना अलग धर्म होता है, पत्नी का अपना अलग धर्म होता है, शिक्षक का अलग धर्म होता है, विद्यार्थियों का अलग धर्म होता है। तो ये क्या है? ये है धर्म। अब बात करते हैं पंथ। फिर क्या होता है? पंथ होता है जैसे आप बात करते हैं ईश्वर की, आप कृष्ण की बात करते हैं, आप राम की बात करते हैं, आप अल्लाह की बात करते हैं, तो ये सब कहाँ आता है? ये आपके पंथ में आता है। आप बात करते हैं अपने धार्मिक ग्रंथों की, धार्मिक ग्रंथों की, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, ये सब किसका पार्ट है? ये धार्मिक ग्रंथ का, ये पंथ का पार्ट है। पूजा स्थल आपका, आपका पूजा स्थल, आप किस पंथ के अनुयायी हैं ये डिसाइड करेगा कि आप मस्जिद जाना चाहते हैं, आप मंदिर जाना चाहते हैं, गुरुद्वारे जाना चाहते हैं, चर्च जाना चाहते हैं। तो ये होता है पंथ। इसलिए क्योंकि भारत के संविधान में धर्म को लेके अलग अलग डेफिनेशंस आ सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग लोग उसको परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए पंथ को, पंथ निरपेक्ष शब्द को उसमें ऐड करा गया है। अब देखिए, पंथ को भी समझने की कोशिश करते हैं। पंथ निरपेक्षता जो है उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पंथ निरपेक्ष के सेंस में समझते हैं व्यक्ति और स्टेट के बारे में। पंथ निरपेक्ष, इसके भी दो पार्ट होते हैं। जब आप राज्य के सेंस में इसको समझेंगे तो आप देखेंगे क्या होता है। राज्य में पहले समझते हैं कि क्या होता है। राज्य के अंतर्गत क्या क्या होता है? राज्य में सरकार होती है। सरकार के तीन पार्ट होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका ये सरकार का पार्ट है। और सरकार का काम क्या है? सरकार काम करती है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी, लोक व्यवस्था सरकार का काम है, राज्य का काम है। इसके अलावा स्वास्थ्य हुआ, सदाचार को मेंटेन हुआ, ये सारे काम कौन करेगी? ये काम कौन करता है? ये सारे काम करती है सरकार। ये सारे काम, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। वहीं पंथ निरपेक्षता किससे संबंध होता है? इसका इसका संबंध होता है व्यक्ति से। इसका व्यक्ति के लेवल पे देखते हैं। अब
एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है। देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य को जब हम समझेंगे, भारत क्या है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है? देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य वो होगा, वो राज्य जो किसी धर्म विशेष को, कोई राज्य है किसी धर्म विशेष को क्या नहीं करेगा, ना तो उसको उत्थान के लिए कोई काम करेगा, उसके उत्थान के लिए कोई काम नहीं करेगा, और उसके विरोध में भी कोई काम नहीं करेगा, विरोध में भी कोई काम नहीं करेगा। राज्य, ये मेंस के क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हम यहाँ कर रहे हैं, पॉइंट्स में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो राज्य किसी धर्म को, किसी धर्म विशेष का ना तो उत्थान का काम करेगा ना ही विरोध का काम करेगा, पंथ निरपेक्ष राज्य, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं कि देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य है, राज्य का अपना कोई, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा, वो सभी पंथों से तटस्थ होगा, अलग होगा, न्यूट्रल होगा, उसका कोई अपना धर्म नहीं है, अपना कोई पंथ नहीं है किसी राज्य का, और जितने भी पंथ हैं वो सभी पंथों से क्या होगा, तटस्थ होगा, न्यूट्रल होगा। राज्य और पंथ के बीच में, पंथ के बीच अलगाव होगा, उनके बीच में कोई लगाव नहीं होगा, ये अलगाव। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष राज्य। अगर आपसे कोई पूछे कि पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं। ये पहचान हुई पंथ निरपेक्ष राज्य की। देखिए, क्योंकि हम देखते हैं अपने चारों तरफ कैसा माहौल है कि भारत में सनातन धर्म था, बहुत पुराना धर्म था, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया भर की बातें हम सुनते हैं अपने आसपास, लेकिन फिर भी भारत ने पंथ निरपेक्ष राज्य को क्यों अपनाया, उसके कारण जानते हैं। उसके कारण क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य को अपनाने के कारण क्या है, भारत के अंदर एक सेकुलर स्टेट बनने के कारण क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य को अपनाने के कारण, कारण लिख लेते हैं। कारण क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत का संविधान क्या करता है, हम देख रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य को भारत ने क्यों अपनाया, उसके कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में व्यक्ति के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। सो फंडामेंटल राइट्स में उसको बहुत सारी चीजें दी होती हैं। आर्टिकल 21 को हमने इतना एलैबोरेट करके पढ़ा कि कैसे संविधान जो है बार बार उसकी व्याख्या करता है, उसको बताता है इसमें क्या क्या अधिकार उसके शामिल हैं। तो फंडामेंटल राइट में व्यक्ति की गरिमा का अधिकार है, व्यक्ति की गरिमा का अधिकार है, नागरिकों की गरिमा है कि व्यक्ति अपना जो जीवन है गरिमा में पूर्ण होकर जिए। तो इसके लिए क्या होगा, इसलिए किसी व्यक्ति को क्या है, गरिमा में जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति को आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता है, प्लस अंतःकरण की उसको स्वतंत्रता दी गई है ताकि वो अपने जीवन को गरिमा में जी सके। इसके अलावा हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में ही हमने दिया हुआ है समता के अधिकार का सिद्धांत बात करता है, समानता का सिद्धांत पे हम काम करते हैं। भारत का जो संविधान है उसमें समानता के सिद्धांत की बात करते हैं, समता के अधिकार की बात करते हैं। तो समता का सिद्धांत बनाए रखने के लिए, ताकि व्यक्ति अपने जो धर्म है उसका निष्पक्ष रूप से क्या कर सके, अपने धर्म का प्रयोग कर सके, किसी भी रिलीजियस पर्सन के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, इसके लिए क्या होता है, ये फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। किसी भी धर्मावलंबी के साथ क्या हो, भेदभाव ना हो, भेदभाव ना हो। इसके लिए हमने भारत के संविधान में, भारत में क्या है कि विभिन्न धर्मों को अपनाने वाले लोग रहते हैं, मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस भारत में लोग करते हैं। तो किसी भी धर्मावलंबी के साथ, किसी भी जो रिलीजियस पर्सन है उसके साथ भेदभाव ना हो,
इसके लिए हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाया है भारत के अंदर। ये सारी चीजें अब हम ये देखेंगे कि जो भारत का संविधान है वो जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसके अलग अलग आयामों को समझने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। हो गया। अब देखिए, जो ये पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, पंथ निरपेक्षता शब्द भारत के रेफरेंस में इसके अलग मायने हैं, पश्चिमी सभ्यता जो है, पश्चिमी देश हैं, उनके रेफरेंस में इसके अलग मायने हैं। तो जो राज्य और पंथ के बीच में जो अलगाव है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आया? ये यूरोप से आया है ये कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछ रखा है, उसका भी देखते हैं। तो इसमें भारत के पंथ निरपेक्षता में और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है, उसको समझते हैं। भारतीय पंथ निरपेक्षता, भारतीय पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में अंतर समझते हैं। और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है? निरपेक्षता में क्या अंतर है? अंतर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें देखो, अभी हमने देखा कि जो भारत में और जो पश्चिमी देश हैं उसमें पंथ निरपेक्षता में अंतर क्या है कि पंथ का अलगाव है उन देशों में, राज्य का पंथ से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं, जैसे इजराइल में लोकतंत्र है, लेकिन इजराइल में क्या नहीं है? पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है, इजराइल में वो एक धर्म को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि अलगाव हो, वहां पे अलगाव नहीं है स्टेट के बीच में, ठीक है। तो भारतीय पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है वो देखते हैं। एसआर बॉम्बे केस हुआ था, एसआर बॉम्बे केस। इस केस में क्या हुआ? देखिए, इस केस में एसआर बॉम्बे, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई, दर्ज, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, 1951, इसकी सुनवाई करते हुए, सर, इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो वोट मांगने का अधिकार है, अगर आप क्या कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में अगर आप वोट मांग रहे हैं, राजनीति का प्रचार करते हुए, या चुनाव प्रचार कह सकते हैं आप, चुनाव प्रचार में वोट मांगना, धर्म के आधार पर वोट मांगना, धर्म के आधार पर वोट मांगना क्या है? भ्रष्ट आचरण है। मांगना क्या है? भ्रष्ट आचरण। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बताया? ये भ्रष्ट आचरण है, आचरण। पहली चीज तो ये कही कि देखिए, आप धर्म के नाम पर क्या नहीं कर सकते, आप चुनाव में वोट नहीं मांग सकते, ये क्या है? भ्रष्ट आचरण बताया। अब सेकंड पॉइंट ये आया कि ठीक है, भारत का जो पंथ निरपेक्ष है, पश्चिमी पंथ निरपेक्ष है, इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है? देखिए, सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे पंथ निरपेक्ष में अंतर, अंतर। भारत का जो पंथ निरपेक्ष है, देखो कैसा है, भारत में जो धर्म है, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलता है। भारत के अंदर सभी धर्म समान है, सभी धर्मों को या पंथों को, सभी धर्मों को समान सम्मान, सम्मान
भारत में सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट काम करता है। सर्वधर्म समभाव, समभाव का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब देखिए सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है कि धर्म में क्या है, रास्ते सबके अलग अलग हैं। इसका मीनिंग निकलता है कि देखिए रास्ते तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य जो है, डेस्टिनी सबकी एक ही है। चाहे कोई मुस्लिम हो, वो अलग तरीके से अपनी जो प्रेयर है उसको करता है, वो हिंदू अलग तरह से प्रैक्टिस करता है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे अपना ईसाई हो, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सबको लास्ट में पीस चाहिए, सब पीस के लिए ही, सबको खुशी चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए। तो ये गंतव्य सबके एक ही है, डेस्टिनी सबके एक ही है। तो ये जो सर्वधर्म संभाव का भावना है भारत के अंदर, जो धर्म को लिया जाता है कि सभी धर्म भारत में समान माने जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है ये, भारत के अंदर गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। वहीं जब हम बात करते हैं यूरोप की या पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम की, तो पश्चिमी देशों में क्या है, पश्चिम में जब हम पंथ की बात करते हैं तो राज्य और पंथ में अलगाव है। राज्य और पंथ में अलगाव है। अलगाव, ये अंतर है भारत के और पश्चिम के जो धर्म है, जो पंथ निरपेक्षता है का जो कॉन्सेप्ट है कैसे काम करता है, ये अंतर है दोनों की डेफिनेशन में। ठीक है, अब भारत की जब हम बात करते हैं, हो गया आपको, आप स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाते चलिए साथ में। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे, देखिए भारत के अंदर जो पंथ निरपेक्षता है वो किस तरह की है, वो केवल अलगाव नहीं है। भारत के अंदर जो पंथ निरपेक्षता है केवल अलगाव नहीं है भारत और राज्य के, राज्य में और पंथ में, पंथ निरपेक्षता में केवल अलगाव नहीं है, बल्कि क्या है, केवल अलगाव नहीं है बल्कि क्या है कि जो राज्य है वो क्या कर सकता है, सक्रिय हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सक्रिय हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि पश्चिम में हम देख रहे थे कि वहां पे पंथ में और राज्य में जो है वो अलगाव है, वो सक्रिय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन भारत में कर सकते हैं, क्योंकि हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लोक व्यवस्था को, सदाचार को मेंटेन करना है। तो ये सब क्या है, इस आधार पर जो है राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो हमने ये पॉइंट समझा, भी हम दो पॉइंट समझ लिए। हमने धर्म को इलेबोरेट समझा कि धर्म और पंथ में क्या अंतर है वो समझा। हमने समझा कि पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का जो कारण है भारत में कि पंथ निरपेक्ष राज्य को हमने क्यों अपनाया वो समझा। फिर हमने तीसरा पॉइंट इसमें ये पढ़ा, तीसरी चीज टॉपिक हमने ये पढ़ा कि भारत के पंथ निरपेक्षता में और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में डिफरेंस क्या है। हमने ये चीज इसमें तीन चार पढ़ ली। ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आपने ये पढ़ा कि पूछे कि धर्म का लौकिक पक्ष क्या होता है, तब आप उसमें आंसर लिख सकते हैं कि देखिए स्वतंत्रता हो या धार्मिक जो अधिकार हैं हमारे वो क्या है, निरपक्ष ने निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, उन पर भी सक्रिय जो है हस्तक्षेप किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो ये इतने सारे पॉइंट आप इनको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम बात करने वाले हैं कि बात करेंगे कि आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक आधार पर कैसे राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे और राजनीतिक आधार पर, और राजनीतिक आधार पर आधार पर धर्म जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस पढ़ेंगे। उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
देखें, एक तो हमने पढ़ाई कि जैसे हमने पढ़ा कि जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम के बारे में पढ़ा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है उसमें क्या नहीं हो सकता, उसके आधार पे ये लिखा है कि भी वोट नहीं मांग सकते हैं आप। पहला पॉइंट तो आप वही लिख सकते हैं, पहला पॉइंट जनप्रतिनिधि अधिनियम पे, प्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आप वोट नहीं मांग सकते, वोट मांगना भ्रष्टाचार है धर्म के आधार पर। दूसरा, एसआर बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि देखिए जो पंथ निरपेक्षता है वो क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, वो है, उसमें थोड़ा सा गलती हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बॉम्बे केस में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बॉम्बे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, एसआर बॉम्बे केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, केस में कहा था कि जो पंथ निरपेक्षता है, ये पंथ निरपेक्षता क्या है, संविधान का आधारभूत ढांचा है, संविधान का आधारभूत ढांचा है, संविधान का आधारभूत ढांचा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इस केस में। और जनप्रतिनिधि अधिनियम की संबंध में व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए धर्म मांगना क्या है, धर्म के आधार पर वोट मांगना एक भ्रष्ट आचरण है, एक भ्रष्ट आचरण है। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं कि देखिए राज्य जो है, राज्य क्या करेगा, राज्य निगरानी करेगा, किस चीज की निगरानी करेगा, राज्य किस चीज की निगरानी करेगा, राज्य देखेगा कि आपकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियां क्या है आपकी, और पंथ निरपेक्ष जो है, पंथ निरपेक्षता उसकी गतिविधियां, पंथ निरपेक्षता की गतिविधियों को जो है राज्य मॉनिटर करेगा, चुनाव प्रचार के टाइम पे गतिविधियों को वो मॉनिटर करेगा, और आर्थिक नीतियों के आधार पर क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है आर्थिक नीतियों के आधार पर, या धर्मनिरपेक्षता के जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। सो ये एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे रेडी हो गया कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे अगर आप किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाएंगे तो उसका आर्थिक और वित्तीय आधार, राजनीतिक आधार क्या हो सकता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे सामाजिक सुधार और मंदिर सुधार के पीछे, कि जैसे सामाजिक सुधार और मंदिर मंदिर प्रवेश से रिलेटेड धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। सामाजिक सुधार और मंदिर प्रवेश, मंदिर प्रवेश, देखिए ये हमने सबरीमाला केस में भी हमने ये चीज पढ़ी। तो इसमें आप ये देखिए कि सामाजिक सुधार में कैसे, जैसे मंदिर में प्रवेश की अगर हम बात करें, मंदिर में प्रवेश, हिंदू धर्म में जो भी हिंदू धर्म है, इसमें हम क्या बात करेंगे कि देखो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी है सभी वर्ग, सभी समुदाय, समुदाय सभी को क्या है, मंदिर में प्रवेश की अनुमति है, प्रवेश की अनुमति है, प्रवेश की अनुमति, सब
इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर आप सामाजिक सुधार का कोई काम कर रहे हैं, सामाजिक सुधार के किसी काम पर, सामाजिक सुधार के किसी काम पर आप धार्मिक आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, धार्मिक आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, नहीं लगाया जा सकता। तो ये चीज आप इसमें देखेंगे। सामाजिक सुधार से रिलेटेड, मंदिर प्रवेश से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे अटेम्प्ट कीजिए कि देखिए मंदिर में प्रवेश की है अनुमति सबको, सामाजिक सुधार के नाम पर धार्मिक आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अब बात करेंगे धार्मिक आधार और धर्मांतरण का जो मुद्दा